Hello, welcome to my e-class. All the students and all the viewers are humbly welcome. बच्चों, आज मैं आपको जो कराने जा रहा हूँ वो एक इतना छोटा सा टॉपिक है कि अगर मैं कराने लगूँ तो मुश्किल से 2 मिनट में पूरा हो जाए। मुश्किल से 2 मिनट बिना लगे, और कराऊँ तो मात्र 20 सेकंड में करा दूँ, और टाइम लें तो 5 से 10 मिनट का टॉपिक, इससे ज़्यादा टॉपिक है भी नहीं। थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम अगर करने लग जाए तो आइए मैं आपको एक इतना छोटा टॉपिक पढ़ाता हूँ। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, लिखा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? विस्मय आदि बोधक। हिंदी में आपने पढ़े होंगे ना, विस्मय आदि बोधक, वही टॉपिक है ये। विस्मय आदि बोधक का मतलब कि ऐसे शब्द जो विस्मय को दर्शाते हो। इंग्लिश में भी यही डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? ए वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। ए वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग एंड और इमोशन, यानी या तो एक सडन इमोशन हो या फिर सडन फीलिंग हो। तो समझने की जो जरूरत है आपको यहाँ, वो क्या समझने की जरूरत है? इन शब्दों को समझने की जरूरत है। ये सडन फीलिंग और इमोशन है क्या? देखिए, सडन फीलिंग का मतलब क्या होता है? एकदम से जब कोई भाव हमारे बीच आते हैं, अंदर से हमारे से एकदम से ना कुछ शब्द एकदम से निकलते हैं, जैसे हाय, बाप रे, मरा, ओह, इस तरह के शब्द है ना, ये सडन फीलिंग को दिखाते हैं। आए दिन आप देखते होंगे, जब आप चल रहे होते हैं रास्ते में, अगर आपके साइड से कोई बाइक निकल जाए, तेजी से निकल जाए, और जरा सा बस बाल भर ही आप बचे हैं, तो एकदम से आप दूर उससे बचते हुए कहते बाप रे, आज तो बचा, बाप रे, आंखें फट जाती है हमारी इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो बाप रे जो शब्द निकला, ये विस्मय का शब्द निकला, एकदम से निकला, सडन फीलिंग। आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे चलते चलते चल रहे हैं, आके खड़े हो गए, पता लगा आपके कोई दोस्त था जो आपके साथ आके खड़ा हुआ, सामने खड़ा हो गया, और आपने उसके हाथ में देखी घड़ी, आपको पसंद आ गई, कैसे रिएक्ट करेंगे? अरे वाह, इतनी सुंदर घड़ी। आपके चेहरे की मुस्कुराहट आती है और आंखें फटती है, और देखते ही उसे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये जो बहुत सुंदर जो घड़ी होती है ना, वाह जो शब्द आपने प्रयोग किया, ये वाह शब्द और जो बाप रे शब्द आपने प्रयोग किया, ये शब्द क्या है? ये इंटरजेक्शन, ये विस्मय आदि बोधक को दिखाते हैं। इंग्लिश में कुछ ऐसे ही क्या कहते हैं डेफिनेशन? ए वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन, यानी कि जब भी हम अपने आमने सामने कुछ ऐसा देखते हैं जिससे एकदम से हमारी आंखें फटी हो जाए, मुंह से जैसे ही कुछ शब्द निकला, फट से कोई मुंह से निकलता है, वो जो शब्द एकदम से निकलता है, वही हमारे विस्मय को दिखाता है, वही सडन फीलिंग को दिखाता है, वही सडन फीलिंग होती है हमारी। और इस सडन फीलिंग को दिखाने के लिए इंग्लिश में कुछ शब्द लिखे गए हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखें, इधर लिखा हुआ है, इधर लिखे हैं इमोशंस और इधर लिखे हैं वर्ड्स। आप देखिए, जॉय, जॉय मीन्स खुशी, खुशी को जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं? हुर्रे, वाह। ग्रीफ, दुख, दुख जब हमारा होता है तो उसे जाहिर करने के लिए हम क्या लिखते हैं? अलास या आह, अलास, आह। सरप्राइज को, सरप्राइज मतलब एकदम चकित जब कोई चीज को देखकर होते हैं, तो हम जो लिखते हैं इंग्लिश में व्हाट या फिर हाउ। आह मी, वेलकम, सॉरी, वेल डन, गुड ग्रेशियस, ये कुछ पेयर वर्ड है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो एकदम से स्थिति को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। भाई वाह, भाई जो शब्द लगाते हैं ना, भाई वाह, इस तरह से 2 शब्द हो गए, एक हम कहे वाह बहुत अच्छा किया, एक हम कहते हैं भाई वाह बहुत अच्छा किया। तो शब्द भाई वाह है, इस तरह से इंग्लिश में 2 शब्दों को ग्रुप में लिया गया है। तो ये भी क्या है? इंटरजेक्शन। तो चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंस दे देता हूँ, आप उनमें आंसर ढूंढिए, ठीक है। देखिए, पहला है हैव यू गॉन। तो बताइए कहाँ इसमें इंटरजेक्शन? आपने पढ़ लिया ना कि एक ऐसा शब्द मिलेगा जो क्या करेगा? सडन फीलिंग को दिखाएगा। कहाँ है वो शब्द? आह, शाबाश, बहुत अच्छा आपने चेक किया, ये शब्द है, ठीक है। आंसर हो गया। आप साथ साथ बोलिए, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप लाइव पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं। आप साथ साथ बोलिए, मैं आपके इमोशंस को समझूंगा और साथ साथ आंसर के टिक करता चलूंगा, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखिए, ओह आई गॉट सच ए फाइट। ओह, इतना डर लगा मुझे। ओह,
क्या हो सकता है? सडन फीलिंग क्या दिखा रहा है यहाँ? ओ सब सडन फीलिंग को दिखा रहा है, तो इंटरजेक्शन क्या हुआ? ओ। तीसरा, अलास ही इज डाइड, बड़ी दुख की बात है, वह मर गया। ओह, तो हमने जो आ शब्द किया, अलास दूसरे से यूज किया हमने, ये क्या दिखा रहा है? इंटरजेक्शन को। उसके बाद हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। बताइए, शाबाश, बहुत अच्छा, क्या बताया आपने? हुर्रा, वेरी गुड। हुश, डोंट मेक ए नॉइज, कैसे करते हैं? हुश, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, एकदम से जो आप कहते हैं ना, ये क्या है? सडन फीलिंग है। और इसको बताने के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? यहाँ यूज किया गया है हुश, तो यहाँ इंटरजेक्शन क्या बनेगा? हुश। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि आप कह रहे थे सर कि 20 सेकंड में आप कैसे समझाएंगे, मैं आपको 20 सेकंड में समझा के दिखाता हूं कि कैसे पहचान करें किसी वर्ड की कि वो इंटरजेक्शन है या नहीं है। आप चाहें तो काउंट डाउन लगा सकते हैं, 20 सेकंड में आपको पता चलेगा। क्या करना है? कोई भी वर्ड लिखा होगा, उसके जस्ट पीछे ये वर्ड, ये मार्क मिलेगा, बस यही पहचान। कितने सेकंड हुए? हो गए 20 या ज्यादा? देखिए, बस यही पहचान है, ठीक है। लेट्स बैक टू द टॉपिक। लिसन, ठीक है ना, लुक, हे, ओह, हुर्रा। आप क्या देख रहे हैं इन शब्दों में? सभी शब्दों के पीछे एक पहचान है। क्या पहचान है? ये जो पीछे जो इंटरजेक्शन दिया हुआ है, इंटरजेक्शन मीन्स एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया जो हुआ है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क हमें किस बात को दिखा रहा है? इंटरजेक्शन को। लेकिन देखिए थोड़ा सा फर्क है, जब हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस करते हैं तो पूरा सेंटेंस लिखने के बाद उसके लास्ट में मिलता है, ठीक है ना। पर यहाँ सेंटेंस नहीं, सिर्फ एक वर्ड जो शुरुआत में लगता है। किसी भी सेंटेंस के जैसे ही शुरुआत में कोई वर्ड आया, उसको वर्ड के शुरुआत में आते ही जैसे जिस वर्ड के पीछे लगा मिलेगा, वही वर्ड क्या है? इंटरजेक्शन है। समझ गए? तो ये थी, इतनी आसान क्लास थी, ये इतनी आसान टॉपिक था, इसे समझने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती। बस थोड़ा सा ध्यान दिया, एक दो बार आपने कोशिश की और आपको आ जाएगा। तो आया बच्चा समझ में? क्विक रिवीजन ले लेते हैं। इंटरजेक्शन क्या है? ए वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशंस। कौन कौन से वर्ड दिखाते हैं? जॉय के लिए हुर्रा, ग्रीफ के लिए अलास, सरप्राइज के लिए व्हाट या हाउ, आह में, वेल डन, गुड, ग्रेसियस। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें ग्रुप में लिए जाते हैं। दूसरा जो मैंने इस तरफ जो शब्द लिखे हैं, ये कुछ इस तरह के शब्द भी होते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड को भी हो जाता है, कई बार हमने यूज कर लेते हैं कि जो हमारी बुक में नहीं होते, लेकिन स्थिति के अनुसार हमने शब्दों को प्रयोग करना होता है। तो स्थिति के अनुसार जब हम प्रयोग करते हैं तो किसी भी शब्द को जिसको हम इंटरजेक्शन बना रहे हैं उसके पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं और वो क्या बन जाता है? इंटरजेक्शन बन जाता है। क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं। अपने साथियों को दिखाएं, छोटे भाई बहनों को दिखाएं, खुद भी देखें। कोई रह गई है समस्या तो आप कमेंट में लिखिए, मैं सॉल्व करता हूँ। थैंक यू सो मच, सी यू सून।